जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। उससे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की कितने घटनाएं होती हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट यानी कि डिटेल्स ही होगा, लेकिन उसके इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होंगे जिसे हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आई होप आप लोग तैयार हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश आखिर में होता क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश की जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ को देख ही नहीं पाते। अगर प्रकाश है तभी हम देख पाते हैं, और अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग देख नहीं पाते। तो इसके कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रकाश, तो प्रकाश एक क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और यह क्या करता है? यह एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। यानी कि प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश एकदम सीधा चलता है। यानी कि एकदम सीधा एक सीधी रेखा में इस तरीके से प्रकाश क्या करता है, तो चलता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। और आगे क्या कहता है कि प्रकाश, देखिए अभी जो हम बताएं कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो क्या हम वस्तु को देख पाते हैं? तो हम वस्तु को नहीं देख पाते। यानी कि प्रकाश के कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। बहुत तेज से प्रकाश चलता है निर्वात में। अब समझेंगे निर्वात क्या है। तो निर्वात का मतलब यह है, निर्वात का मतलब यह है कि जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कि कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी धूल के कण नहीं है, धातु के कण नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे प्रकाश क्या हो, टकराए। अगर जहाँ पर प्रकाश नहीं टकराएगा तो बताइए क्या वहाँ पे प्रकाश धीमी होगा? नहीं होगा, यानी कि बहुत ही तेज होगा। तो निर्वात का मतलब यही होगा जहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि जहाँ पे ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो प्रकाश को क्या करे, रोक सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं निर्वात। इसीलिए जो निर्वात होता है, निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत ही तेज होती है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में लगभग क्या होता है, तो हम कहेंगे यह होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात आप इसे कह सकते हैं ये क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर हम कहेंगे हाँ 3 लाख किलोमीटर ही कहेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है इसमें? देखिए प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं, तो प्रकाश की चाल को हम किसे दिखाते हैं, तो हम कहेंगे बाबू उसे हम सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो सी से दिखाते हैं। और क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह ब्रह्मांड की सबसे अधिक गति मानी जाती है।
यानी कि जो प्रकाश की जो गति होती है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक अगर किसी की गति है तो वह प्रकाश की गति है। किसकी गति है? तो प्रकाश की गति है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो क्या है? स्थिर रहती है। निर्वात प्रकाश चाल क्या होती है? स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं ना? स्थिर का मतलब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिस स्पीड से वो चलती है लगातार कंटिन्यूअस उसी स्पीड से वो चलती रहती है। यानी कि प्रकाश के चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश की चाल क्या होती है? तो स्थिर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जल, कांच आदि माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। यानी कि जैसे ही प्रकाश जल में प्रवेश करेगा, कांच में प्रवेश करेगा, आदि किसी भी माध्यम में अगर वो प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है? कम हो जाती है। अब कम क्यों होती है? तो कम इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके कुछ ना कुछ बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और जब पार्टिकल से जब टकराएगा तो कोई भी चीज जब किसी चीज से टकराती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अब मान लीजिए हम ही हैं, अब अगर स्पेस खाली है तो चल रहे हैं, खूब आराम से मोहब्बत से चल रहे हैं, तो कोई हमको रोकने वाला नहीं है, एकदम आराम से चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने दीवार आ जाए तो धक्के से हम क्या रहे? लड़ जाएंगे ना, और जब टकरा जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ऐसे ही जो जल होते हैं, जो कांच होते हैं, अगर उसमें जैसे ही प्रकाश टकराई तो क्या हो गई? स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आ गया ना? अब आगे देखिए, इसमें देखते हैं हम, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंच जाती है। अगर हम बात करें जो सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर, अरे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यहां तक आने प्रकाश को कितना वक्त लगता है? कितना समय लगता है? तो हम कहेंगे 8 मिनट और 20 सेकंड ही लगते हैं। कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड में जो होता है सूर्य का प्रकाश हमारे पास आ जाता है, धरती पर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम। अब इसमें आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब समझिए, एकदम सरल भाषा में हम समझते हैं, प्रकाश का मतलब आया और टकरा के चला गया। मतलब कि कोई आया हमारे पास, आज जैसे हमारे पास आया तुरंत लड़ गया, चुपचाप वापस चला गया। मतलब इसी माध्यम में आया और इसी माध्यम में चुपचाप चला गया। कोई भी चीज, ध्वनि, अगर मान लीजिए कोई साउंड हमारे पास आई, टकरा के चुपचाप चली गई, इसको कहेंगे ध्वनि का परावर्तन। कोई आदमी आया, हमसे आया, टकरा के चला गया, उसको हम कहेंगे आदमी का परावर्तन हो गया। मतलब कि कोई भी चीज आई और टकराई या चुपचाप चली गई तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। समझ में आ गया ना? तो इसमें अगर प्रकाश का परावर्तन है मतलब कि प्रकाश आएगा और हमसे टकराएगा और चुपचाप क्या होगा? चला जाएगा। तो प्रकाश आएगा, टकराएगा और चुपचाप चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सरल भाषा में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मतलब आया और कहे क्या मैं टकरा जाऊं, तो हम भी बोलेंगे टकरा जाओ। टकराया और चुपचाप चला गया। समझ में आ गया ना? अच्छा, एक बात बताइए, प्रकाश को टकराने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? तो कोई आखिर में टकरा के वापस कब जाएगा? जब वो सतह कैसा होगा? एकदम स्मूथ होगा, एकदम प्लेन होगा, एकदम चमकीला होगा। अगर चमकीला नहीं रहा, स्मूथ नहीं रहा, प्लेन नहीं रहा, तो क्या प्रकाश टकराएगा? तो नहीं टकराएगा। तो जब नहीं टकराएगा तो क्या वापस जाएगा? तो वापस नहीं जाएगा। और अगर टकराएगा नहीं, वापस जाएगा नहीं, तो क्या परावर्तन होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश आई और कही क्या मैं टकरा जाऊं, तो कहता आओ, टकराओ और वापस चले जाओ। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह एक चिकना सरफेस है। क्या है? एक चिकना सरफेस है और चिकना सरफेस से प्रकाश कहती है क्या मैं आऊं, तो सरफेस कहता है आओ।
तो अगर मैं आऊं तो क्या मैं तुमसे टकराऊं? तो बोलेगा हाँ आओ, टकराओ, लेकिन चुपचाप चले जाओ। समझ आ गया ना? यानी कि प्रकाश आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही शानदार तरीके से और जानदार तरीके से। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है तो हम सुन ही लेते हैं। अब यहां देखिए कहता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं परावर्तन। और अब देखते हैं यहाँ पे जो परावर्तन होता है ना बाबू, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो हम कहेंगे 2 नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन सा होता है? तो हम कहेंगे ये जो नियम होता है, अब हम देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र में देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से इसको देखिए और आप समझिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रकाश आई, टकराई और चली गई। तो जो प्रकाश आती है, जो प्रकाश की किरणें आती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपतित किरण। और जो टकरा के जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं। आज जिस बिंदु पर टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखिए क्या कहता है, जो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते। देखिए पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये क्या हमारा होता है? या एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। तो हम कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर यह जो अभिलंब है, यह तीनों किसमें होते हैं बाबू? तो हम कहेंगे तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। समझ में आ गया? और दूसरा क्या होता है? तो जिस एंगल पे आती है, जिस एंगल पे आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण क्या होगा? तो इसे हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखिए जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं? उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब होता है, इनके बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। तो हम कहेंगे जो पहला नियम है वो क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम होता है वह क्या होता है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण जो R होता है, ये हमेशा दोनों आपस में क्या होते हैं? तो दोनों हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब बराबर काहे होते हैं भाई? तो बराबर इसीलिए होते हैं कि कहता है देख भाई, हम जिस एंगल पे आएंगे और टकराएंगे तो चुपचाप हम उसी एंगल पे जाएंगे। यानी कि जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे जाएगा। तो जब बताइए जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे जाएगा, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा? तो बराबर होगा ना। तो इसीलिए बराबर होते हैं। यानी कि एंगल I एंगल R के बराबर होते हैं। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसे एंगल I से क्यों दिखा रहे हैं, क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? इसे एंगल R से क्यों दिखा रहे हैं, क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? तो सुनिए, ये जो साइंस है ना बाबू, ये हमारे साथ मजाक कर देता है। और मजाक क्या करता है? कहता है देख भाई, तू कितनों हिंदी में पढ़ेगा ना, कितनों हिंदी में पढ़ेगा, लेकिन तुमको उसका अंग्रेजी मीनिंग आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो तू हमको समझ नहीं पाएगा। समझा ना? तो देखिए इसका मतलब होता है जो आपतित किरण होती है
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और यही इंसिडेंस रे क्या बनाता है? इंसिडेंट एंगल बनाता है। तो इसीलिए वो आई से ही स्टार्ट होता है इंसिडेंस, इसीलिए इसको हम लिखते हैं एंगल आई। और ये क्या होता है? रिफ्रैक्ट हो रहा है तो इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं, क्योंकि आर से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्टेड, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पे आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान में जो रिप्रेजेंट करने वाला जो अक्षर होता है, जो लेटर होता है, वह उसी का इंग्लिश मीनिंग का जो पहला लेटर होता है वही होता है, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है क्या? एंगल आई एंगल आर के हमेशा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? तो आगे चलें। तो वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं।